तो सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल फॉर्म वाले भैया पर। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे सक्षम योजना हरियाणा के बारे में कि उसमें जो भी आपके अभी चेंजेस हो चुके हैं। जब आप सक्षम युवा के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस हुआ है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और सबसे पहले तो यदि आपको ये नहीं पता है कि सक्षम युवा योजना है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हमारे हरियाणा में बेरोजगार हैं उनके लिए ये स्कीम चलाई गई है सक्षम युवा योजना। तो उसमें जो भी जिन्होंने +2 की है और वो बेरोजगार है, उनके पास कोई भी अभी नौकरी नहीं है, तो उनको हरियाणा सरकार द्वारा 1200 रुपए का हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। जो भी ग्रेजुएशन पास है और उनके पास कोई नौकरी नहीं है तो उनको 2000 रुपए मिलते हैं। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने किया, जैसे MA MSc MCOM, तो इस प्रकार के जो भी PG कोर्सेज करने वाले बेरोजगार हैं उनको सरकार द्वारा 3000 रुपए की राशि दी जाती है हर महीने। ठीक है, तो ये हमारी सक्षम युवा योजना रहती है। इसके लिए आपकी और भी पात्रता रहेगी, जैसे कि आपकी जो फैमिली आईडी है उसमें आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 3 लाख है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर 3 लाख से ज्यादा आपकी पारिवारिक आय है तो आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और दूसरा, जो भी आपकी जैसे +2 या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस बेस पे भी आप अपना रोजगार बेरोजगारी भत्ता भर रहे हैं, वो आपकी रेगुलर कोर्स होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ओपन नहीं होना चाहिए या डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी +2 है वो तो आप +2 बेस पर भर रहे हैं, तो आपकी जो +2 है वो रेगुलर स्कूल से होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपकी सक्षम युवा योजना रहती है। और इसके लिए साथियों, एज की बात करूं तो 18 से 35 साल आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए। 18 से 35 साल के जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपकी सक्षम युवा यहाँ पर रहती है। अभी डॉक्यूमेंट्स की बात करूं मैं, सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना होगा HREX पोर्टल पर। वहां पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में सक्षम युवा योजना के लिए आपको HREYAHS इस पोर्टल पर आपको अपना आवेदन करना है और उसके कुछ समय बाद में आपका बेरोजगारी भत्ता जो है यहाँ पर लागू हो जाए। तो सबसे पहले साथी आपको HREX पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहां पर आपके जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे, एक आपकी फोटो रहेगी, आपका सिग्नेचर रहेगा और आपके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं। जैसे आप +2 बेस पर कर रहे हैं तो आपकी 10th मार्कशीट और 12th मार्कशीट है, 2 मार्कशीट आपको वहां पर लगानी है। यदि ग्रेजुएशन बेस पर कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको लगानी है। यदि PG के लिए कर रहे हैं आप, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो वहां पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट वहां पर लगेगी। ठीक है, तो एक आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड, आपकी फोटो, सिग्नेचर और साथ में आपका हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र वो आपके पास होना जरूरी है। हरियाणा डोमिसाइल भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होना जरूरी है। एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट और फैमिली आईडी, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए HREX पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसमें इनकम की कोई भी आपकी लिमिट नहीं होती है। ठीक है, ये सिर्फ रोजगार पंजीकरण के लिए होता है। तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो आपको सक्षम युवा योजना के जब आप उसके लिए आवेदन करोगे तो वहां पर आपको वो चाहिए होगा। तो HREX पोर्टल पर आवेदन करने के बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लेने हैं, अपने जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रहेगा। उसके बाद में मेन डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको बताऊंगा कि सक्षम युवा योजना के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे। तो अभी मैंने 1 महीने पहले ही एक लड़के का मैंने बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरवाया था और उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो आपका फोटो सिग्नेचर रहता है। ठीक है, जो भी ऑनलाइन आप अपलोड करोगे फोटो सिग्नेचर होगा आपका। और एक साथियों, आपको अपनी ग्राम पंचायत से एक डिक्लेरेशन फॉर्म बनवा लेना है। उसमें लिखा जाएगा कि ये लड़के का ये नाम है, ये इसके पिता का नाम है, यहाँ का निवासी है। ठीक है, और ये लड़का बेरोजगार है। सिर्फ ये 2-4 लाइनें आपको लिखवा लेनी है। यदि आपको इसका फॉर्मेट चाहिए तो आप फॉर्मेट भी हमारे द्वारा ले सकते हैं। मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ आपको फॉर्मेट। तो इस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा इसके लिए। और उसके बाद में जो आपके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो तो यहाँ पर मैंडेटरी है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर लगाने हैं सभी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, 10th से लेके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर लगाने हैं। आपका आधार कार्ड, एक आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी लेटेस्ट फैमिली आईडी होनी चाहिए। ठीक है, अपडेटेड फैमिली आईडी ही आपको यहाँ पर लगानी है, जिसमें आपकी इनकम शो हो और डेट ऊपर लिखी हो कि इस डेट को ये फैमिली आईडी प्रिंट हुई है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर होंगे। एक आपको गूगल से एनेक्सर 2 फॉर्म आता है सक्षम युवा योजना के लिए, वो डाउनलोड कर लेना है और वो यहाँ पर आपको फिल करके फाइल के साथ अटैच करना है। ठीक है, और ये अटैच करने के बाद में साथियों कुछ इस प्रकार से एक फॉर्मेट में आपको एक अलग से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बनवा लेना है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बनवा के नीचे आपको साइन करके ये आपको साथ में लगा देना है, क्योंकि कई बार
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं या फिर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। तो ऑब्जेक्शन से बचने का तरीका ये है कि आप डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल ही कंप्लीट करके उनको दो फाइल में, और उसके बाद में ऑब्जेक्शन आने के चांसेस बहुत ही आपके कम रहते हैं। ठीक है, तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स आपके साथ इसमें रहेंगे। उसके साथ में आपको आपका जो हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपको साथ में लगा देने हैं। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड लगा देना है आपको साथ में। पैन कार्ड भी अभी, पहले पैन कार्ड नहीं मांगते थे लेकिन अभी पैन कार्ड इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। तो यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पहले आपको पैन कार्ड बनवा लेना है, उसके बाद में पैन कार्ड को उसमें ऐड करवाना है आपको अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस रहेगी। तो ऑनलाइन पहले आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनकी एक फाइल बना लेनी है, और जो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आएगा जब आप फॉर्म भरोगे तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसके साथ में ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद में ये फाइल आपको अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में सबमिट करवा देनी है, और उसके 15 से 20 दिन के बाद में आपके पास अप्रूवल का या कोई भी ऑब्जेक्शन आएगा तो उसका आपके पास ईमेल या एसएमएस आ जाएगा। तो उसके थ्रू आपको जो भी आगे की कार्रवाई करनी होगी तो आप कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपकी सक्षम युवा योजना के लिए रहती है। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक नई प्रोसेस जो आई है तो फॉर्म फिलिंग की वीडियो आपके लिए लेके आऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको कोई अदर डिटेल चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू हमें डीएम भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में साथियों बस यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।